ठीक। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मने मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग। जय गुरुदेव। अब मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि आज की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है धर्म। धर्म संपूर्ण विश्व में लोप प्राय हो चुका है। 6 मई 2003 को पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस समय धर्म
संपूर्ण विश्व से लोप हो चुका है। विश्व के सभी धर्मों के धर्माचार्य चीख चीख कर कह रहे हैं, हमारे धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। फिर विश्व में जो नरसंहार हो रहा है, उसका संचालन कहां से, क्यों और कैसे तथा किसके लिए हो रहा है? आज संपूर्ण विश्व में जातियां जिंदा हैं, धर्म जिंदा नहीं है। हमारे धर्म प्रधान कहे जाने वाले देश में भी जातियां अलग अलग संगठित होकर लट्ठम शरणम गच्छामि हो रही हैं। क्यों? एक ही नारा दिया जाता है, धर्म रक्षा हेतु। तो फिर हर जाति अलग अलग अस्त्रों का प्रयोग एक दूसरे के खिलाफ क्यों कर रही है, जबकि वे सभी जातियां एक ही धर्म के अनुयायी होने का दंभ भर रही हैं। लठ, डंडा, त्रिशूल, तलवार, शंख, मजीरा, घंटा, चिमटा, मंदिर, मस्जिद आदि सभी एक धर्म के अनुयायी होने की डींग हाँक रहे हैं। और यही नहीं, सभी जातियां एक साथ एक ही नारा लगा रही हैं, अहिंसा परमो धर्म है। फिर लट्ठम शरणम क्यों? गिरजाघर और मस्जिद में एक ही ईश्वर की आराधना की जा रही है। असंख्य अलग अलग गिरजाघर हैं एक ही धर्म के अनुयायियों के। सभी एक दूसरे के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के घातक, यही नहीं, सहारक अस्त्रों का प्रयोग भी कर रहे हैं। कमोवेश ऐसी स्थिति विभिन्न मस्जिदों में एक ही खुदा की इबादत करने वालों की है। फिर आणविक, रासायनिक एवं जैविक अस्त्रों का एक दूसरे के विरुद्ध प्रयोग किस ईश्वर के आदेश एवं आशीर्वाद से कर रहे हैं? ईश्वर तो सबका एक ही है। आज संपूर्ण विश्व में भौतिक विज्ञान की भाषा में कई प्रकार के भयानक प्राणघातक वायरस सक्रिय हो गए हैं। मध्य पूर्व के वायरस ने 11 सितंबर को अमेरिका पर जो भीषण प्राणघातक प्रहार किया, उससे विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अपना संतुलन खो बैठा। आघात अचानक इतना गहरा लगा कि संपूर्ण अमेरिका मृत्यु भय से कांप उठा। मानव की इस स्थिति को भौतिक विज्ञान ने फोबिया रोग की संज्ञा दी है। अभी तक भौतिक विज्ञान के पास इसका कोई उपचार नहीं है। अभी अभी हूणों ने एक ऐसे वायरस का आविष्कार किया है जो मनुष्यों को दम घोंटकर मार देता है। अभी तक उसका भी कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। यह वायरस अपने जन्म स्थान से पश्चिमोत्तर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यह वायरस हवा के रूप के साथ फैलता है, अतः इसका फैलाव और विस्तार मनुष्य के हाथ में ना होकर ईश्वर के हाथ में है। ये सभी प्रकार के वायरस भारत को भी भयंकर कष्ट दे रहे हैं। यह बात अभी तक ज्ञात नहीं हो सकी है कि भारत ने किस प्रकार के वायरस का आविष्कार किया है, क्योंकि भारत अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर विश्वास करता है। अतः उसका वायरस अशांति नहीं, शांति फैलाएगा। अब हिंसा और अहिंसा का युद्ध होना आरंभ होने वाला है। परिणाम तो अभी तक भविष्य के गर्भ में छिपा है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरु भाई ने बहुत अच्छी दिव्य लेखनी हमें पढ़ के सुनाई, और अब मैं सभी के माइक ऑन कर देता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग के सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं और फिर अपने अनुभव साझा करते हैं। यह कार्यक्रम रोज सुबह
5 बजे एवं शाम को 7 बजे आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में जुड़ने हेतु इसके डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल दी है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी कोई विशेष अनुभूति है तो कृपया इस मंच से जुड़ के अपनी अनुभूति साझा करके सभी लोगों तक उसे पहुंचाने में अपना सहयोग दें। या कोई विशेष प्रश्न है तो भी हम इस मंच पे साझा करते हैं। जिन्हें वैसी कोई अनुभव हुआ हो वो लोग आपके उस प्रश्न का अपने अनुभव के आधार पे उत्तर देते हैं। चलिए अब आज का कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हुए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी अनुभूति या अपनी कोई जिज्ञासा या कोई और विषय यदि रखना चाहे तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। चलिए जब तक कोई आते हैं मैं विनोद जी से गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि कोई अनुभव जो स्पिरिचुअल साइंस में छपा हो कृपया वो पढ़ के सुनाए यदि वो सहज अवस्था में है तो। जय गुरुदेव। जी भाई सर। जी गुरु भाई, स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन में एक अनुभूति बहुत अच्छा अनुभव छपा हुआ है, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जय जी गुरुदेव, जी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी भाई सर। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये एक अनुभूति है, अभी हम इन भाई का नाम भी पढ़ेंगे। इन्होंने शीर्षक दिया है अपनी अनुभूति का, श्री राम की तस्वीर में सदगुरुदेव सियाग दिखे, गुरुदेव दिखे। जय गुरुदेव। ये गुरु भाई लिखते हैं, सर्वप्रथम मैं परम पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग को बारंबार नमन करता हूं, जिनकी करुण कृपा से मुझे सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक कष्टों से छुटकारा मिला तथा आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हुआ। मैंने 2 जून 2011 को मंत्र सीडी से शक्तिपात दीक्षा ली। उस दिन से आज दिन तक मेरे जीवन में बड़ा ही अद्भुत परिवर्तन आया, जिनके लिए मैं पिछले 20 सालों से प्रयत्न कर रहा था। जीवन में कब किस मोड़ पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़े कोई पता नहीं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। करीब 20-21 साल पहले मेरे सिर में हल्का दर्द शुरू हुआ, जो बढ़ता गया। कुछ दिन तक तो गौर नहीं किया। जब असहनीय पीड़ा होने लगी तो डॉक्टरों से जांच करवाई। जांच रिपोर्ट के आधार पर कोई बीमारी नहीं होना बताया गया, लेकिन सिर दर्द तो होता ही रहता था। मैं जोधपुर में एक कपड़े की फैक्ट्री में कार्य करता हूं। कई बार रात को भयंकर दर्द होने पर सिर को दीवार से ठोका। ऐसा विचार आता कि सिर फोड़ लूं। कई बार रामदेवरा की पैदल यात्रा की, वहां कई परिक्रमाएं लगाई, कई दिनों तक उपवास किया। वैसे आज मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, लेकिन उन दिनों की याद आते ही दिल सहर उठता है। ऐसी पीड़ादायक स्थिति थी। मेरी ये दयनीय स्थिति से मेरे परिवार वाले बड़े दुखी थे, लेकिन कहीं कोई इलाज नहीं लग रहा था। सन 1990 में मेरे मन में विचार आया कि द्वारिका जाऊं तो ठीक हो जाऊंगा। फिर मैं द्वारिका जाकर आ गया, लेकिन 6 महीने तक जागरण नहीं कराया। 6 महीने बाद घर में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की सत्संग करवाकर मैंने कई धार्मिक
नियमों आदर्शों का पालन करना शुरू कर दिया। गांव के किसी भगवेधारी को गुरु धारण कर लिया। मैंने गीता, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, सुख सागर आदि कई धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया, सिर्फ इतना सा भान हुआ कि भगवान श्री राम भक्तों पर बड़ी दया करते हैं। राम का नाम राम से बड़ा है, यह बात मेरे मन में घर कर गई। मैं राम राम का नियमित जप करने लगा। 2-3 साल पहले हरिद्वार की तीर्थ यात्रा करके आया। लगातार 3 साल तक 73 एकादशी के व्रत किए। जो मेरे मन में विचार आते थे, मैं वैसे वैसे कर्म कांड करते जाता था, लेकिन मेरी परेशानियों में कोई कमी नहीं आई, बल्कि बढ़ती ही गई। कभी थोड़ी राहत मिलती, फिर बड़े वेग से दूनी मुसीबतें आ खड़ी होती। एक दिन बैठे बैठे मन में विचार आया कि क्यों ना भगवान श्री राम की तस्वीर बनवाकर उनका ध्यान करूं। मैंने भगवान श्री राम की तस्वीर बनवाकर करीब 1.5 साल तक उनका ध्यान किया। दिन में जब भी याद आता था, मैं राम नाम का जप करता ही रहता था। यकायक मेरे जीवन में सुखद पलों का आविर्भाव हुआ। सद्गुरुदेव ने कृपा दृष्टि डाली। जिस फैक्ट्री में काम करता था, वहां मजदूरों की कमी के कारण कार्य ठप हो गया, तो मैं दूसरी फैक्ट्री में चला गया। दूसरी फैक्ट्री में जब 2-3 दिन हो गए, तो वहां मेरी मुलाकात गुरुदेव के एक शिष्य श्री मांगीलाल जी से हुई, जो सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान करते थे, जबकि मेरे उठने का कोई ढंग नहीं था। कभी कभी 8-9 बजे उठता था। साधक भाई ने कहा कि आप इतनी देरी से क्यों उठते हो? मैंने कहा, शरीर ठीक नहीं रहता है, आलस्य शरीर को जकड़े हुए है, क्या करूं? साधक श्री मांगीलाल ने मुझे सद्गुरुदेव श्री स्याग की सद्गुरुदेव श्री स्याग की स्पिरिचुअल साइंस मासिक पत्रिका दिखाई तथा कहा कि देखो, इसमें कितने लोगों के अनुभव छपे हैं जो ठीक हो गए। कैंसर व एड्स सहित सभी असाध्य रोग ठीक हो रहे हैं। आप गुरुदेव का ध्यान करो, पूर्णतः ठीक हो जाओगे। लेकिन मेरा मन नहीं माना। मेरे मन में विचार आया कि ये सब लोग अपनी अपनी बात तो करेंगे ही। अपने गुरु की महिमा करना, बड़ाई करना शिष्य का धर्म है। फिर भी मेरी उनसे मित्रता हो गई। हमारी आपस में सत्संगी बातें चलती रहती थी। आज मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं कि लोग धार्मिक बातें खूब करते हैं, लेकिन प्रायोगिक परिणामों की तरफ नहीं देखते हैं। मेरा भी ऐसा ही विचार था। मैं मांगीलाल जी से धार्मिक बातें तो खूब करता था, लेकिन गुरुदेव के सिद्ध योग दर्शन पर विश्वास नहीं था। मैंने कभी ध्यान करके नहीं देखा। हमारी फैक्ट्री में चौकीदार की जरूरत थी, तो मांगीलाल जी को चौकीदार लगवा दिया। तब से हम दोनों खूब धार्मिक बातें करते रहते थे। वे हर बात में कहते कि गुरुदेव की कृपा है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव तो साक्षात कल की अवतार है, लेकिन मेरे मन में विचार आता कि गुरुदेव तो आम आदमी की तरह दिखते हैं, मैं इनको अवतार कैसे मानूं? 29 मई 2011 को सुबह भगवान श्री राम की तस्वीर से ध्यान कर रहा था। मुझे गहरा ध्यान लग गया और ध्यान में क्या देखता हूं कि श्री राम की तस्वीर से सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग प्रकट हो गए। मैं श्री राम की तस्वीर ढूंढने लगा तो एक आवाज आई कि कलयुग में
मैं ही श्री राम हूं। मेरा ध्यान खुलने पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसी पल मुझे गुरुदेव पर विश्वास हो गया। मैं सीधा मांगीलाल जी के पास गया तथा ध्यान के दौरान जो अनुभूति हुई उसका जिक्र किया। उनको भी बड़ी खुशी हुई। फिर उन्होंने मुझे 2 जून 2011 को गुरुदेव की मंत्र सीडी से मंत्र सुनाया। उसके बाद मैं नियमित ध्यान करने लगा। दीक्षा के 45 दिन बाद 15 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर गुरुदेव का आशीर्वाद लिया। अब मैं गुरुदेव की तस्वीर से नियमित ध्यान व नाम जप कर रहा हूं। जीवन की सारी परेशानियां मिट गईं। गुरुदेव ने नया जीवन दान दे दिया। गुरुदेव साक्षात कल की अवतार है। ऐसे परम पूजनीय भगवान को बारंबार नमन। रुगनाथ मुंडड़, जिनकी अनुभूति पढ़ के मैंने आपको सुनाई, उनका शुभ नाम है रुगनाथ मुंडड़। गांव सड़ाझुंड, मुंडड़ की ढाणी, श्रीणधरी, बाड़मेर, राजस्थान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जी, गुरु भाई का बड़ा प्रेम है हम सभी में। इतनी अच्छी अनुभूतियां और दिव्य लेखनी का पाठ करते हैं। बहुत अच्छी आनंद आ गया आज की ये अनुभूति सुन के। साक्षात ऐसे अनुभव एक दो बार पहले भी आए हैं कि गुरुदेव जो भी आपके इष्ट हैं उनसे प्रकट होते हैं या उनकी फोटो गुरुदेव में कन्वर्ट होती है, फिर से वापस बदलती है। तो गुरुदेव साक्षात कल की अवतार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए अब सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन यदि कोई अपनी बात रखना चाहे या कोई जिज्ञासा या कोई अनुभव बताना चाहे तो उनका स्वागत है। जी विक्रम जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। अपन अभी ध्यान कर रहे थे ना सब साथ में। जी जब मुझे एक अनुभूति हुई छोटी सी आज्ञा चक्र में देखा मैंने। जी जी मेरे सहस्त्रार में गुरु भगवान खड़े हैं और ऊपर दादा गुरु है सहस्त्रार के ऊपर। तो गुरु भगवान क्या कर रहे हैं, एक बाल्टी से मेरा कोई ऐसा लिक्विड निकाल के सहस्त्रार से और दादा गुरु के चरणों में चढ़ा रहे हैं। तो वो फिर मैंने देखा दादा कि क्या पीला पीला। अच्छा, वहां प्रवेश करते ही ओम की धुबनी तो आने लगती है ना। पूरा शरीर हल्का हो गया, ओम की धुबनी आ रही। जैसा मैं देख रहा, बिल्कुल सुन रहा अपने कानों से और खुली मतलब ध्यान के दौरान देख भी रहा मैं। तो गुरु भगवान के चरणों में, दादा गुरु के चरणों में चढ़ा रहे। तो मैंने कहा दादा जी क्या है? बोले अभी बताता हूँ, रुक तो जा। तो उनने 10-20 बाल्टी निकाल के और वो उनको चढ़ाया। जब मैंने देखा भैया तो वहां पर मसूर की दाल, चना की दाल और चावल ऐसे ढेरी बन गई और वो ढेरी बिल्कुल ऐसी ही थी कि चावल की गोल लाइन है, दाल की गोल लाइन है। मैंने कहा गजब है दादा जी, तो बिल्कुल आप तो ऐसा कर रहे थे लेकिन ये पूरा बन गया। हाँ बोले तू देखता तो जा। फिर गुरु भगवान जहाँ खड़े थे अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी स्यांग, तो वहां पानी घूमने लगा पूरे में, जहां से वो लिक्विड निकाल रहे थे। वो कंचन पानी, बिल्कुल साफ पानी मुझे दिख रहा था। मैंने कहा दादा जी कितना साफ जल है। और गुरु भगवान जो शिला में खड़े हैं वो स्फटिक की थी, बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। मैंने कहा दादा आप जिस शिला में खड़े हो उसमें नजर नहीं थम रही मेरी। हाँ बोले तुम हाथ लगा के देख
तो देख तेरा हाथ लगा के। तो भैया वो सिला में हाथ लगा के देखा, फिर मजा आ गया। बस इतना ही दिखा अभी तो मुझे, और आज्ञा चक्र में गुरु भगवान दिख रहे थे, ऐसा नजीर दिखा। तो मैं सोच रहा था कि इतनी इतनी सी बात शेयर नहीं करूंगा, लेकिन वो चैन नहीं पड़ रहा था अंदर से, एकदम उबाल आ रही थी कि नहीं शेयर करना विक्रम भाई। जय जय गुरुदेव, जय दादा। आनंद आएगा भाई साहब, आनंद आएगा। जय गुरुदेव। कई बार हमारी छोटी से छोटी बात भी बड़ी प्रेममय होती है, तो प्रेम उसमें जी इतना अपार होता है, आनंद आ जाता है। कई अच्छा बार भैया, बातें तो बड़ी होती है। जी मैं खुद देख रहा था कि मेरे सहस्त्रार से गुरु भगवान कुछ निकाल रहा है, तो मैंने पूछ भी रहा था, बोले अभी रुक तो जा, मुझे निकालने तो दे, फिर दिखाता हूँ। बहुत आनंद 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 आ गया, बिल्कुल आनंद आ गया, शरीर हल्का भी हो जी गया बिल्कुल। हाँ जी, जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव, बुद्ध गुरुदेव भाई की साहब, जय भगवान गुरुदेव, की जय। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपनी कोई बात अनुभव रखना चाहे तो। जब तक कोई आते हैं, मैं मेरा एक स्वप्न मुझे याद आ रहा था, जैसे गुरु भाई बता रहे थे, तो मुझे भी एक मेरे साथ करीब हफ्ते 10 दिन पहले मुझे एक स्वप्न आया था, बड़ा आनंदमय था। तो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। सुबह का टाइम था, करीब आई थिंक 3-4 बजे का शायद। तो गुरुदेव एक बड़ा सा हॉल है, और उसके आगे वरांडा है, और उसके आगे खाली जगह है थोड़ी। तो मैं खाली जगह में घूम रहा था मतलब ये महसूस करके कि अंदर गुरुदेव है। और गुरुदेव थे तब भी बहुत डर लगता था उनसे। डर कहो या एक भाव कहो सम्मान का, या उनके सामने हम बोलते नहीं थे, और उनके सामने बिना कारण नहीं जाते थे। तो जाते थे तो बस सभी लोग साथ जाते थे, ऐसे मतलब अकेले की हिम्मत नहीं होती थी, या ऐसा लगता था कि गुरुदेव को क्यों डिस्टर्ब करें। तो उसी भाव से मैं वहां पे बस खड़ा था, और गुरुदेव अचानक से आ गए। आगे बोलते, बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आप बात करते हैं। मैंने कहा, वहां पे बोला नहीं गया, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। अब वो अंदर जो कमरा था उसमें जैसे चारपाई लगी थी और तख्त लगा था, और दोनों एक दूसरे को टच किए हुए थे, और पूरे कमरे में से लगा था, मतलब काफी एरिया कवर था। तो वहां पे तख्त थोड़ा सा ऊंचा था चारपाई की हाइट से, तो वहां पे आमने सामने बैठ गए। गुरुदेव बिल्कुल सामने बैठ गए, मतलब यूं मानो कि 1 फीट की दूरी थी। और थोड़ा सा क्योंकि चारपाई वगैरह ऊबड़ खाबड़ बैठना होता है, तो वहां बैठ के गुरुदेव ने बातें शुरू कर दी। अब इधर उधर की बातें बताए, मैं जी गुरुदेव बोलता रहूं। फिर मेरे मन में आया कि गुरुदेव हमारे गुरु भाई है, मैंने उनका नाम लेके बोला, मैं गुरुदेव उनको इतना कष्ट क्यों है जीवन में। तो गुरुदेव ने बस इतना ही कहा कि वो बड़ा हिम्मत वाला है। तो फिर गुरुदेव ने बात घुमा दी। तो फिर उसके बाद गुरुदेव ने बातें और बताना शुरू किया कि मैं अ, मैंने यहाँ यहाँ प्रोग्राम कर दिए, मैं दक्षिण में करके आ गया, जो अक्सर गुरुदेव बताते हैं। फिर बोलते अब मैं पंजाब में करूंगा। तो इस तरह की काफी बातें हुई। इसका जो भाव था, जो मुझे आनंदमय भाव जो मतलब लगा, एक तो ये लगा कि वास्तव में ऐसा हुआ है, मतलब वो स्वप्न नहीं लगा मुझे। मुझे ऐसा लगा, मुझे इतनी ज्यादा गुरुदेव से मतलब नजदीकी महसूस हुई कि गुरुदेव हमसे कितना प्रेम करते हैं। और मतलब स्वप्न में भी मेरे ये भाव आ रहा था कि क्योंकि इनको पता था कि मैं अंदर नहीं आ सकता, तो इसलिए ये खुद चल के बाहर आए और मुझे बुला के लेके गए। तो मतलब मोमेंट जिसको बोलते हैं हम, प्रेममय मोमेंट, उसका मुझे बड़ा अनुभव हुआ, और मेरे को बड़ा गहरा छाप छोड़ा उस दृश्य ने मेरे मस्तिष्क पे। मुझे मतलब वो देख लो 10 दिन हो गए, लेकिन अभी भी मुझे एकदम ताजा याद है। चलिए, हाँ, और भी कोई गुरु भाई बहन यदि अपना कोई चीज साझा करना चाहें तो स्वागत है।
नहीं तो फिर हम गुरुदेव का स्पीच सुन के और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। जी विनोद जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई आप चाहे तो वैसे स्पीच भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे वो आज एक अनुभूति हमने पढ़ी है, तो वो जी भगवान जी राम को विशेष रूप से जो है उनके भगत थे वो। तो जी गुरुदेव जी ने बताया कि जो जी है कलयुग में मैं ही जो है श्री राम हूँ। तो जी जी वो एक अनुभूति मुझे याद आ गई आरुणि भारत जी की, वो मैंने अभी निकाल भी रखी है। तो जी उसका जी एक वो वाला अंश मैं पढ़ना चाह रहा था, जिसमें क्योंकि वो बालाजी के भगत थे आरुणि भारत जी, तो जी वो जी गुरुदेव से जब मिलने गए तो गुरुदेव ने उनको खुद बोल के, उनकी इच्छा पूरी करते हुए उनको बोल के ही बताया कि मैं कल की अवतार हूँ। वो छोटा सा अंश पढ़ सकते हैं? जी जी भाई साहब। मैं जी मनीष जी गुरु भाई को लेना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम पढ़ते हैं। जी, गुरु जय भाई ने गुरुदेव। हैंड रेज किया है। जी, आप भी बने रहिए। अ, जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव पंकज जी। छोटी सी अनुभूति है, बस बताना चाह जी रहा था कि मैंने अभी अभी पिछले कुछ दिनों में फील किया, तो पिछले से बताना भूल गया था, तो अभी अचानक याद आया जब मैं ये जो विनोद जी गुरु भाई को सुना रहे थे, तब मुझे भी लगा कि अरे मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। तो जी जी ये होता था मेरे साथ कि कभी-कभी मैं टाइम पे यदि मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, या और साथ में यदि खाना-वाना या कभी स्किप हो गया, कभी लंच स्किप हो गया, ब्रेकफ़ास्ट स्किप हो गया, तो सिर दर्द हो जाता है काफ़ी, और पूरे दिन भर सिर दर्द रहता था। जब तक हम्म, तक नहीं हो पाता था सही, जब तक मैं गोली ना ले लूँ। अच्छा ये सिचुएशन थी मेरे साथ। अच्छा। पर मैंने बताया कि अभी जब से मैं थोड़ा नाम जप की जो प्रैक्टिस की है, हम्म तो बाद ये अचानक ये होने लगा है मेरे साथ कि वो सिर दर्द जो है, वो नाम जप के साथ अपने आप चला जाता है, बिना गोली लिए। तो ये एक बहुत छोटी-सी चीज़ है, लेकिन इसका फ़र्क कल रात में भी मेरे को सिर दर्द हुआ था, क्योंकि मैं शाम को खाना नहीं खाया था मैंने। तो मेरे पास वो सिर दर्द था, पर वही नाम जप करते-करते वो सिर दर्द कब गायब हो गया पता ही नहीं चला। ऐसा मेरे जी साथ पिछली 2-3 बार भी हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है मेरे लिए कि अरे! मेरे बिना गोली के भी ये सिर दर्द जा सकता है। तो काफ़ी स्ट्रेस रहता है जॉब वगैरह में, तो सिर दर्द, कभी खाना स्किप होता है, कभी क्या होता है, तो कई रीज़न है सिर दर्द होने के। पर ये हम्म जब के साथ ये नया एक्सपेरिमेंट मैंने फ़ील किया कि अरे वाह! ये बड़ा चमत्कार सा हुआ है मेरे साथ। तो मैंने सोचा चलो शेयर किया जाए। बहुत बहुत विशेष और बड़ा एक कॉमन सा अनुभव है भाई साहब। हुँ, शायद हुँ। काफी गुरु भाई बहनों के साथ ऐसा होता है। और मैं अपनी बताऊं तो मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा अनुभव हुआ है, होता है मतलब। जैसे कई बार खाना ज्यादा खाया गया, या जो आप बता रहे हैं कि खाना खाया नहीं जा रहा है और मतलब एसिडिटी हो गई या गैस्ट्रिक हो गई, तो उससे सर दर्द या एक पेट भारी होना, या मतलब इस तरह के आफरा जिसको बोलते हैं आम भाषा में, उस तरह की चीजें पहले होती थी मेरे साथ। फिर मेरे साथ मतलब क्या होने लगा गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद कि मतलब नाम जब सघन हो जाता था मेरा, और मेरा एक प्राणायाम होता था, एक अजीब सा, मतलब छोटा सा प्राणायाम टाइप, मतलब ज्यादा लंबा नहीं, सांस ज्यादा लंबी नहीं चल रही, लेकिन छोटी चल रही है, लेकिन वो एक प्राणायाम सा होके, और एकदम अ, खाना एकदम जैसे अपन मतलब जैसे इनो पीते हैं, वो अंदर सेट करता है ना, आवाजें करता है गुड़ गुड़ की या कुछ भी आप बोलो, उस टाइप का एक्चुअल में होता था मेरे साथ। अभी भी होता है मतलब। तो बिल्कुल आपके अनुभव से मुझे याद आया। बिल्कुल गुरुदेव की कृपा रहती है, गुरुदेव छोटी छोटी चीजें ही मतलब मैनेज बिल्कुल, कर देते हैं। बहुत दिव्य बात है। धन्यवाद। जय थैंक गुरुदेव भाई साहब, बड़ा अच्छा लगा आपने से शेयर किया। जी, जय गुरु। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन यदि अपनी कोई बात साझा करना चाहें तो स्वागत है। जी मनोरमा गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई।
गुरु भाई की जय बात गुरु। से मुझे भी याद आया कि मतलब मेरे पास गोलियों की कोई कमी नहीं है। मेरे घर पे मैं बॉक्स भर के रखती थी, मतलब जब जरूरत पड़ी हेडेक ले लिया। लेकिन पिछले 2 साल से मैंने जी कभी कोई गोली नहीं ली। मतलब ये 2 साल में मान लीजिए आप एक आध बार कोई गोली ली हो, पेन किलर तो ली हो, बाकी गोली ली ही नहीं। क्योंकि वो जो अंदर की शक्ति है, वो नाम जब हम करते रहते हैं ना, तो वो संभाले रखती है, हाँ, चाहे कैसी सिचुएशन हो। कैसी जब सिचुएशन है। अपन कहीं पे भी खड़े हो, थोड़ी देर हमने नाम जप कर लिया तो हमारी बॉडी अंदर से रिलैक्स हो जाती है, हेडेक तो पता नहीं कहाँ चला जाता है। रिलैक्स हो तो मेरा जाती है। भी ये जी अनुभव है, मतलब हम रिलैक्स जी रहते हैं असल। जय जी गुरु गुरुदेव। भाई। जय गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। सही कहा। बहुत बार जैसे हम इस मंच पे भी काफी साझा करते हैं कि कोई किसी के बुखार हुआ है या किसी के सर दर्द हुआ है। एक गुरु भाई सेशन में आए थे कि जब भी बुखार होता था मैं ध्यान पे बैठ जाता था और 5 मिनट में बुखार गायब। जी चलिए, अनु गुरु बहन, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। मुझे भी याद आया इससे, आज ही मतलब मैंने अपनी भाभी से बात करी। उन्होंने अच्छा अभी जून में शुरू किया ध्यान करना। अच्छा अच्छा। तो वो भी यही बात बोल रही थी। वो भी मतलब उनके सिर दर्द बहुत ज्यादा होता था, दिन की 2-2 3-3 टेबलेट ले लेती थी वो। और आज मेरे को बोल रही थी कि मेरी सारी टेबलेट छूट गई है, और मेरे को बोल रही थी आपको थैंक यू, आपने मेरे को गुरुदेव के बारे में बताया। मैंने कहा गुरुदेव तो खुद ही है शरण में लेने वाले। इनका मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, उनकी कृपा हुई है और उन्होंने आप पर कृपा करी है और उन्होंने शरण में लिया है। जबकि उनका है ना, बच्चे छोटे छोटे हैं अभी, तो ध्यान नहीं हो पाता ढंग से, कि कभी तो 4-5 मिनट ही होता है। लेकिन मैं नाम जप करती रहती हूँ दिन में, जब भी याद आता है तब मैं जी मंत्र जी। जप करती रहती हूँ। और मेरा सिर दर्द एकदम, बहुत परेशान थी वो सिर दर्द से, तो कि अब अच्छा। एकदम मेरा ठीक है दर्द। हाँ। हाँ तो हाँ। हाँ, जब जी गुरु जी। भाई बता रहे थे तो मुझे भी, मैंने कहा मैं भी बताती हूँ ये बात। तो ये तो सब जी। छोटी मोटी बीमारियां हैं, ये तो मतलब गुरुदेव क्षण भर में ठीक करते हैं, हाँ, है ना। इमीडिएट, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु बहन आप। और मतलब बहुत से हम सभी गुरु भाई बहनों के साथ ये तो डेली रूटीन वाली बात होती है। और जी तो कई बार हम गौर करते हैं, अब जैसे भाई साहब ने बताया, दरअसल कृपा तो बहुत बड़ी है गुरुदेव पे। अब जैसे किसी का सर दर्द होता हो तो हाँ उसको पता लगे कि उसको लगेगा कि सर दर्द ही सबसे खतरनाक बीमारी है दुनिया में, सबसे बड़ी हाँ बीमारी यही बिल्कुल। है। तो हाँ, जो वो परेशान गुरुदेव से, होता है उसे। हाँ, जिस बीमारी से जो ग्रसित होता है उसको दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी वही लगती है। तो जी ये गुरुदेव की कृपा होती है हम पे, और गुरुदेव उसको क्षण भर में ठीक कर देते हैं। तो जी गुरुदेव। जी मनीष हाँ, जी भाई एक साहब। और। हाँ बताइए हाँ गुरुदेव, बताइए। हाँ, नहीं, एक बात मैं और बोलना चाह रही थी। उस दिन सावित्री गुरु बहन ने बोला था नाम जप कैसे हो, है ना। तो उस जी वक्त मेरे को याद नहीं आया, लेकिन जो मेरे को हेल्प मिली वो, एक जी। जो अपन गुरु भाई की अनुभूति सुनी थी मैंने अपने ही मंच पे ही। तो उस हम्म। वक्त ये गुरु बहन जुड़ी हुई नहीं थी, तो जी उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे को मतलब हेल्प मिली उसमें, कि गुरुदेव, और मैं पहले क्या करती थी, गुरुदेव को और मंत्र को अलग अलग समझती थी, है ना। तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती थी मंत्र जाप करना। जो गुरुदेव को याद करती थी तो मंत्र याद नहीं आता था, मंत्र बोलती तो गुरुदेव याद नहीं आते। फिर एक गुरु भाई ने बोला था कि मंत्र, मतलब मंत्र जपने का मतलब गुरुदेव ही है, मंत्र ही गुरुदेव है ना। तो फिर मेरे उसी वक्त एकदम दिमाग में मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे रास्ता मिल गया, है ना। और उसी वक्त मेरे को मतलब ऐसा हो गया कि भाई हाँ, मंत्र ही गुरुदेव है। तो इससे मुझे काफी हेल्प मिली, और उसके बाद मेरा मंत्र जाप भी अच्छा हुआ। तो ये मैं उनके लिए बताना चाह रही थी, जुड़ी हुई है सावित्री बाई गुरु बहन, जी बस। गुरु बहन, जय गुरु। बहुत गहरी बात बताई है आपने। ये सभी के लिए लाभकारी है। और मतलब आनंद आ गया इस एक बात में, बहुत सारी चीजों का निचोड़ है। मैं भी गुरुदेव को, मतलब मेरा भी मंत्र जाप कुछ ऐसे चलता है कि मैं गुरुदेव को याद करता हूँ, देखता हूँ। तो वो जब भी मेरे पास मतलब आते हैं सामने तो मंत्र खुद जप रहे होते हो। जी तो दोनों बातें कुछ कुछ एक जैसी हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताया, आपके जैसे अलग अलग अनुभव होते हैं। जी सावित्री गुरु बहन ने शायद इसको सुन लिया होगा, और गुरु बहन ने क्लैप भी किया था, आप जो मतलब एक जी तरह जी। से। जी, तो उन्होंने इस चीज को सुन जय लिया है। गुरुदेव।
जय गुरुदेव गुरुबेन, जय गुरुदेव। जी। चलिए मनीष जी, गुरु भाई जय गुरुदेव, आप कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं भूल गया था, मेरे को फिर से छोटी-सी अनुभूति है पर बताना आपकी बात से ध्यान आया। जी मैं जी जी। हुआ था तब सोचा था कि मैं ज़रूर शेयर करूँगा, पर मैं कोटा में था और किसी सेशन को जॉइन नहीं कर पाया था। अभी जी मैं जी। हो जाता हूँ, थोड़ा अभी लेट हो गया हूँ लेकिन जॉइन करता हूँ। तो हुआ जी ये जी। था कोटा में, ये मैंने पहला एक्सपेरिमेंट किया फिर से कि मेरे को हम्म, कोटा में फीवर आ गया था क्योंकि अच्छा। थ्रोट में कुछ इन्फेक्शन था हम्म। और मेरे को सभी पीछे पड़े हुए थे क्योंकि हमें शायद अगले दिन 2 दिन बाद कहीं ट्रिप पे निकलना था। तो सब हम्म। पड़े थे, नहीं डॉक्टर को दिखाओ, गोली ये वो सब, कि वरना हमारा हम्म। बेकार हो जाएगा ये सब। तो पर हम्म। मैंने ये ठान लिया था कि इस बार तो मेरे को, क्योंकि मेरा नाम जब स्टार्ट हो गया था, अच्छा चल रहा था, तो मैं अच्छा। एक्सपेक्ट हूँ कि मैं देव आपकी खाओ इस बार, क्योंकि कभी भी फीवर बिना गोली के कभी भाई साहब, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, दोबारा बताएंगे पिछली 2 लाइन आपने जो बोला? हाँ, हाँ। अब अभी ठीक है आवाज़? हाँ जी भाई साहब। मुझे लग रहा है कि माइक हाँ, ये माइक ऑन है, 1 सेकंड माइक। हाँ जी, अब भाई साहब बोलिए भाई सुनील साहब। जी का माइक ऑन है। हाँ हाँ, कर दिया कर दिया। जी भाई हाँ, साहब बोलिए। तो मुझे जब फीवर आया था तो सब घर वाले मुझे बोल रहे थे कि नहीं दिखा के आओ, क्योंकि वरना हमारी ट्रिप खराब हो जाएगी, सबको जाना था पूरे परिवार को। तो मेरा बहुत प्रेशर था, पर मैंने मन ये ठान रखा था कि नहीं, मेरा मंत्र जाप हो रहा है, इस बार तो मैंने गुरुजी को ये बोला, गुरुदेव को, कि नहीं मेरे को देखना है कि कितनी शक्ति है। क्या ये लाइफ में पहली बार हुआ कि मैं बिना दवाई के अच्छा। मैंने कि मैं देखता हूँ ठीक होता हूँ कि नहीं होता हूँ। तो मंत्र हाँ चलता रहा और ऐसा चमत्कार हुआ, यानी जी। शायद 6 घंटे में मेरा फीवर बिना दवाई के, गोली के उतर गया। हाँ, मेरी वाइफ अमेजिंग। और मेरा भाई, मेरी ये सब थे घर पे, तो वो समझ गए थे कि तू पक्का कुछ ना कुछ कर रहा है ऐसा, गुरुदेव देखना चाहता है कि इस सकता है कि नहीं। तो मैं जब ठीक हो गया तब मैंने बताया कि हाँ, मेरा ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सफल हुआ और गुरुदेव ने चमत्कार किया है, क्योंकि आज तक कभी भी बिना गोली के मेरा फीवर सही नहीं हुआ। सही नहीं हुआ। एक और छोटी-सी अनुभूति मैं बताना चाहता था कि ये मेरा जी जी एक्सपेरिमेंट गुरुदेव के चमत्कार से सही हो गया। बड़ा अच्छा लगा मुझे। जी जी जी, बहुत अच्छा गुरु भाई। अपनी धन्यवाद। अनुभूतियां काफी मिलती है भाई साहब। मेरा भी ये अनुभव काफी रहा है। और मेरे पापा क्योंकि डॉक्टर हैं, तो वो मानते नहीं है कि गुरुदेव को भी नहीं मानते हैं। और वैसे भी 1-2 बार, जैसे पहले बचपन में भी मैं काफी बीमार हो जाता था, तो मेरी बीमारी ठीक जल्दी से ठीक नहीं होती थी, मतलब। तो मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि ये दवाई ले ले, कुछ भी होते ही उनको जैसे ही पता लग गया कि इसके बुखार होने वाला है या हो गया है या तेज जुकाम है, तो दवाई निकाल के दे देंगे। मैं क्या करता हूँ फिर, अभी मतलब हल्का फुल्का ही था, मेरे ख्याल से महीने भर पहले की बात है, मौसम चेंज हो रहा था। दवाई दी मैंने, पुड़िया बांध के ड्रॉवर में वापस रख दी। तो अब उनको कैसे बताएं कि भाई हमारे तो मालिक हैं, और अगर उनको चाहिए कि हमें बुखार होना है तो हमें भी चाहिए बुखार होना। और अगर वो चाहेंगे ठीक होना, तो कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं। पर कभी कभी फंस जाता हूँ जब वो इंजेक्शन लेके सामने खड़े हो जाते हैं, तो लेकिन आपने सही कहा कि गुरुदेव पे पूर्ण आश्रित होके, और अब तो भाव ऐसे हैं कि ठीक है, अब तो गुरुदेव ठीक करेंगे तो ही होंगे, वरना अच्छा है, पाप कट रहे हैं, कुछ बुरे पूरे कर्म किए हैं, गुरुदेव काट रहे हैं उनको, उनको पता है सब। जो मैंने स्वप्न की बात कही ना, मेरा भाव उसमें ये भी था कि गुरुदेव को हमारे सब कष्टों का पता होता है, अंदर से बड़े बारीक से वॉच करते हैं वो। चलिए, बहुत अच्छा लगा गुरु भाई। थैंक यू। जय जय गुरु। गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन? जी ममता गुरु बहन, जय गुरुदेव। मैं विनोद जी से निवेदन करूंगा आपसे पहले, आपको बुलाने से पहले, कि गुरु भाई कृपया आप थोड़ा सा मन संचालन संभालें आज। मेरी एक गुरुदेव से रिलेटेड ही एक मीटिंग है। अच्छा, विक्की जी भाई साहब आ गए। जी विक्की जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय
आप थोड़ा जय संभालिए भाई साहब, मैं मीटिंग में जाता हूँ ना। यस यस। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ममता गुरु बहन का स्वागत है। चलिए, जय गुरुदेव। गुरु बहन से अनुरोध है, कृपया कैमरा भी ऑन करें और अपनी बातें रखें। मेरी आवाज आ रही है गुरु बहन? जी आ रही है। ममता खत्री गुरु बहन से अनुरोध है, कृपया अपना माइक ऑन करें। चलिए, और कोई गुरु भाई या गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है, वरना सेशन का भी। ममता खत्री गुरु बहन से अनुरोध है, आपका माइक तो ऑन हुआ है, आप अगर कुछ बोलना चाहें तो बोले। जय गुरुदेव। शायद उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो रख सकते हैं, वरना सेशन का भी समय हो चला है। जय गुरुदेव। मैं हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा, कृपया सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई नहीं है। पीके सिंह गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पीके सिंह गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। चलिए, पीके सिंह गुरु भाई भी अवेलेबल नहीं है, मैं ही सेशन को समर्पित करता हूँ। तो हिंगू जी गुरु भाई चले आए हैं। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई स्वागत है, सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। माइक बंद है हिंगू भाई जी का। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय बोलो गुरुदेव। कलकी अवतार की जय हो। जय हो। जय हो।